तो फिर से स्वागत है आपका आफिक अपने यूट्यूब चैनल को स्टार क्लासेस पे। बात ये था कि हमारे पास इससे पहले वाले जो वीडियो उसमें 2 ही सवाल हो चुके थे, 2 ही सवाल हो पाया था समय के अभाव के कारण। लेकिन इस वीडियो में 4 नहीं तो अगले वाले जो दो सवाल है 6 वो सवाल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि जो पीछे वाला 2 सवाल है उसको छोड़ा नहीं जा सके। तो स्वागत है और फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज को लगातार बनाए रखते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। तो 14 तक कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 15 का सवाल है, 15 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि इफ P इक्वल टू 2500 एंड R मतलब रेट जो है 20% per annum, then in what time will it amount to 3600 at compound interest। बोला ये जा रहा है कि कोई हमारे पास P दिया हुआ है, 15 नंबर का सवाल है जिसमें P दिया हुआ है ये, और जिसका जो R है वो 20% है। टाइम मांगा जा रहा है, जबकि हमारे पास अमाउंट दिया हुआ था 3600। एक बार डाटा मैच कर लेते हैं। बिल्कुल डाटा यही है हमारे पास। तो बस ये 15 नंबर तो बहुत आसान है, इसको बस फॉर्मूला पे रख करके इसको निकाल लिया जाएगा। ये जो फॉर्मूला है यूनिक फॉर्मूला हमारे पास, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 1 + 20/100 n। इन दोनों में इंटू हो रहा है तो इधर आगे क्या होगा, डिवीजन। बचपन में हम गलती क्या करते थे कि जैसे 3600 लिखा हुआ है, इसमें मतलब 3600 लिखा हुआ, 25 यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, हम इसको अक्सर माइनस कर दिया करते थे, जो मेरे लिए गलत था। हमको माइनस नहीं करना चाहिए, माइनस होगा भी नहीं। तो इसको इससे इंटू हो रहा है तो क्या होगा, डिवीजन होगा। यही तो हमारे मैथ का नियम है। और यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड ओनली ये बचने के बाद ये हो जाएगा 36, ऊपर में 36 और नीचे में हो जाएगा 25, 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 120/100, ऊपर में पावर में n हो जाएगा। टाइम यहाँ n है हमारे पास, 36 को 6/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करने के बाद 6/5 आ जाएगा। और यहाँ से n का जो वैल्यू है 2 है। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो सेम हो गया, तो उसके ऊपर का जो पावर है हमारे पास वो भी बिल्कुल सेम होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सेम होता भी दिख रहा है हमको। तो n का वैल्यू 2 ईयर्स करने का मतलब जो डाटा है जो हमारे पास 15 नंबर का जो आंसर है वो 2 ईयर्स होगा। 2 ईयर्स में 2500 रुपया 20% के लागत से 3600 रुपया बन जाता है। ये अच्छा है। 15 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 16 की ओर। तो 16 नंबर का सवाल बनाते हैं। A certain sum amounts to 4804 years। फिर दिया हुआ है कि कोई 16 नंबर का सवाल है जिसमें अमाउंट जो है वो हमारे पास ये है। अच्छा, अमाउंट हमारे पास ये है और ये जो है 4 ईयर्स में हो जाता है, 4 ईयर्स। फिर हमारे पास अमाउंट जो है 5 to 50 इन 5 ईयर्स इसमें लगता है 5 ईयर्स। उसके बाद कहा जा रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। एसआई की बात हुआ जा रहा है, जहां पे ये बता रहा है कि इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ये हमको बताना है क्या होगा। ये 16 नंबर सवाल हमसे पूछता है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं, बहुत आसान है ये भी। अमाउंट एसआई की बात हुआ जा रहा है, तो इसमें दोनों फॉर्मूला का यूज होगा, और दोनों फॉर्मूला में ये इसी तरह का सवाल हम पहले बना चुके हैं। ए दिया हुआ है 48 ईयर्स, दिया हुआ है 4 ईयर्स।
तो इसमें होगा क्या कि अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है कि P प्लस एस आई, और अमाउंट हमारे पास ये दिया हुआ है P, ये है एस, P तो दिया हुआ एस आई का होता है P इंटू आर इंटू P बाय 100। ये यहाँ पे ये हो गया, जबकि P का वैल्यू हमको निकालना ही है, R का वैल्यू निकालना दिया हुआ है ही नहीं, T का वैल्यू दिया हुआ 4, ये मतलब 4PR बाय 100। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे की सोच थोड़ा सा रखना पड़ेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन इसीलिए रखा जाएगा क्योंकि आगे भी सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आएगा, और जब सेम इसी तरीके से इक्वेशन बन के आएगा तो कुछ काट झाट हो सकता है, मतलब कुछ काट झाट हो सकता है। तो वही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 to 50 बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हम पूरी तरीके से ब्रीफ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये और ये टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 ईयर्स, यहाँ पे T लिख देते हैं। अब यहाँ पे करना क्या, अमाउंट होता है वो P प्लस एस आई होता है, ये 5 to 50 P प्लस P इंटू आर इंटू टी, सीधा डाटा पुट कर देते, ठीक। 5 PR बाय 100, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। फिर से गौर से देखने, सेम इसी तरीके से सवाल जो हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, इससे 2-3 प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन ये सवाल भी हमको बनाना है। तो इस सवाल को फिर से गौर से अगर देखा जाए तो इसमें 2 वेरिएबल P और R, इसमें भी 2 वेरिएबल P और R, तो 2 इक्वेशन से हम लोग 2 वेरिएबल को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट या तो प्लस करके, जैसे हम लोग पहले निकालते हैं x और y को जो निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो दोनों दिया हुआ है हमारे पास, वो एक तरह से या फिर एक अलग जो है वो दिया हुआ वेरिएबल। कहने का मतलब अगर देखा जाए दोनों का ढांचा, रंग रूप देखा जाए तो वो अलग अलग है, मतलब P जो वो अलग किसी भी हमारे पास है और ये P अलग किसी, मतलब प्लस से दोनों सेपरेट है। तो एक ही जगह दोनों जो P है वो नहीं है, तो यहाँ पे भी, लेकिन जब x और y में जब होता था तो x एक ही जगह पर पूरी ओर से सम्मिलित रहता है, मतलब जहाँ भी हो 2 या 4 x हो, इधर हो तो 2-4 y हो, लेकिन कुछ P का पोर्शन इधर भी है, कुछ P का पोर्शन उधर भी है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग से करामात करना पड़ जाएगा। तो करामात ये करें कि इसमें भी P है और इसमें भी P है, तो हम क्या करते हैं, इस P को इस P से कैंसिल कर दिया जाएगा, जिस वजह से हमारे पास सिर्फ ये और इधर वाला डाटा बचा हुआ रहेगा। तब उसके आगे की हम लोग देखेंगे। तो करेंगे क्या कि इस सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया जाएगा, और जो हमारे पास कट पुट के जो आएगा उसको आगे बताया जाएगा। तो इसको इससे अगर माइनस किया जाए तो हो जाएगा 450, और ये P से ये P कैंसिल, 5PR से 4PR जाएगा तो बचेगा PR बाय 100, और यही तो आना था। अब 450 बराबर PR बाय 100 है, हमको निकालना है इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे ध्यान केंद्र करना है। तो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए देखिए सवाल समझना जरूरी। 2 ईयर्स के लिए क्या चाहिए, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P तो चाहिए, R तो चाहिए, लेकिन T तो दिया हुआ है, मतलब P और R दोनों चाहिए। मतलब इतना ही डाटा जो अभी तक बोर्ड पे लिखा गया है उसी डाटा से और कुछ आगे तक कर सकते हैं, उसी से हमको P भी निकालना है, उसी से हमको R भी निकालना है, तब जाके हम अपने मेन फाइनली वाले आंसर पे पहुंचेंगे। तो निकाला जा सकता है और निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ये थर्ड इक्वेशन इसको बनाया जाता है, और इस थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं, पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में पुट करने पे यहाँ पे देखना ये कि PR बाय 100, यहाँ से PR बाय 100 पे अगर रख दिया जाएगा तो बचेगा सिर्फ P, बचेगा सिर्फ ये, और बचेगा यहाँ पे सिर्फ 4। ये PR बाय 100 रख दिया जाएगा तो ये और ये बचेगा। तो इसका मतलब जो पूरा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है
वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, और एक वेरिएबल में आने के दौरान हम लोग उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए रखा जाएगा। और ये बन जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास p प्लस 4 इंटू पी आर बाई 100, जिसका वैल्यू है 450, करने का मतलब 450, और ये बन जाएगा यहाँ पे 4800 p प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1800, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और जो हमारे पास बन जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा 3000 इज राइट आंसर फॉर p के लिए। लेकिन अभी हमारा फाइनली आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर तब आएगा जब r को भी ढूंढ लिया जाएगा। r को ढूंढने के लिए हम लोग जो थर्ड इक्वेशन, जो एकदम सिंपल इक्वेशन है इन दोनों के मुकाबले में, उसमें r को रख दिया जाएगा, और r को रख देने के बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे r को। तो p इंटू p का वैल्यू दिया हुआ है 3000, r हमको निकालना 100। यहाँ पे क्या किया गया है कि पुट p इक्वल टू 3000 इन थर्ड, यही चीज किया गया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से 15, r का वैल्यू आ जाता है 15%। 15% बन जाता है r का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है SI फॉर 2 ईयर्स, जिसमें हम लोग के पास PRT बाय 100 आएगा, और p का वैल्यू हम लोग को मालूम है जो कि 3000 है। यहाँ पे r का वैल्यू हमारे पास 15, t का वैल्यू 2 ईयर्स जो कि सवाल में दिया हुआ। अब बाय हमारे पास 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 15 टू 30 इंटू 30, ये तो हो जाएगा 900। कहने का मतलब जो SI फॉर 2 ईयर्स है वो हमारे पास 900 है, और ये 900 इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 नंबर सवाल खत्म होता है। 17 की ओर प्रोसीड करते हैं। Now it's time to start the 17 number problems। तो 17 नंबर हमारा ये कहा जा रहा है कि in how many years will 2200 amounts to 2266 when money is borrowed at 2% per annum at simple interest। कहा ये जा रहा है कि कोई अमाउंट है वो हो जाता है 2266, जबकि अमाउंट दिया गया 2, ये दिया गया, ठीक। अब उसके बाद ये दिया गया कि आज जो 2% है, टाइम निकालना है, SI की बात हुआ जा रहा है। ये सारा डाटा है यहाँ पे, और ये सारा डाटा जो है उस डाटा के बेसिस पे हम लोग अपना सारा सवालों को बनाएंगे। तो यहाँ पे SI की बात हो रहा है, और SI के लिए जो फॉर्मूला होता है अमाउंट को साथ में ले करके, वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अमाउंट बराबर बनता है P प्लस SI, और SI बराबर बन जाता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ये अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट बराबर P प्लस सारा वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल। तो ये दिया हुआ है 2266, P जहां तक दिया हुआ है 2200 प्लस P2200, जबकि R 2%, जबकि T हमको नहीं मालूम, 100 तो पहले से मालूम। ये प्लस हो रहा है, ये आके इधर माइनस होगा तो बन जाएगा 66, और यहाँ ये कैंसिल जहां तक हम लोग कर सकते हैं वहां तक कैंसिल किया जाएगा। 22 बनता है 2 से इंटू करने के बाद T के साथ ये 22 यहाँ से 3 बार में कैंसिल होता है 66, और T का वैल्यू 3/2, और आगे चल के जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको बदला जाएगा 211, यही हमारा ईयर्स के रूप में लिखा जाएगा। कहने का मतलब 1 ईयर 6 मंथ में
हमारा जो अमाउंट है वो 2266 बन जाएगा जब भी हमारे पास 2200 होगा, आर का वैल्यू 2% के साथ में। ये हमारा सवाल को कंप्लीट करता है। 17 नंबर खत्म, 18 नंबर की ओर प्रस्थान किया जाएगा। 18 नंबर सवाल की ओर आ चुके हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि P का वैल्यू 550 है एंड R is equal to 12% per annum simple interest, then in which what time will it amount to 6882। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि 18 और P हमारे पास दिया हुआ 55 यहाँ पे अमाउंट जो दिया गया है वो दिया गया हमारे पास 6882, जबकि हमारे पास R दिया गया 12%, जबकि SI की बात हो रही है। तो फिर से इस सवाल को बनाया जाता है और बनाते हैं इस सवाल को। फिर से वही फॉर्मूला A बराबर P प्लस SI। P का वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन बाद में पुट किया जाएगा वैल्यू को। अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे ये, अब हम लोग डाटा सीधा पुट करते हैं तो A का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6882 और उसके बाद हमारे पास दिया गया है 6882। P का वैल्यू दिया गया 5550, जबकि P का 550, अब 0 इंटू R का वैल्यू 12, जबकि T हमें नहीं मालूम 100 यहाँ पे। फिर से माइनस हो जाएगा तो 6882 माइनस 5550 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एक 0 से ये कैंसिल और देखा जाए तो ये 5 से कैंसिल हो जाता है 2, ये 5 से कैंसिल होकर ये हो जाता है, ये 2 से कैंसिल होकर 6 हो जाता है। 111 इंटू 6 इंटू T, ये माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा 2, ये माइनस किया जाएगा हो जाएगा 3, ये माइनस किया जाएगा हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये दोनों इसको इंटू करना जाए क्या होगा डिवीजन, तो T का वैल्यू यहाँ पे 1332 111 इंटू 6, यहाँ T का वैल्यू ये आता है। और जब डिवीजन किया जाएगा तो यहाँ पे हमेशा जानते हैं कि इससे इसको डिवीजन किया जाए, डिवाइड किया जाता है। अच्छा 6 से डिवाइड करते हैं, पहले 6 से डिवाइड करते हैं, इसके बाद कुछ न कुछ क्लू जो है 111 को कैंसिल करने का हो जाएगा। तो 6 और डिवीजन का मतलब हो जाएगा 12, फिर जाकर 2 और फिर जाकर 2, अब 112 से इसको कैंसिल करना हो जाएगा 2 और T का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 2 इयर्स, ओनली 2 इयर्स। बस 18 नंबर का सवाल यहाँ पे होता है कंप्लीटेड। इसके बाद 19 की ओर बढ़ा जाता है और 19 का सवाल हम लोग बनाते हैं। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ा जाता है। 19 नंबर सवाल हमारा ये है कि गिवन 5 rupees becomes 25 at the rate of 8% per annum simple interest, find the time period in years। जो P है वो 5 रुपया, अमाउंट जो है वो 25, रेट जो है 8% के रूप में SI की बात हुआ जा रहा है, जो टाइम हमसे पूछा जा रहा है। बस यही डाटा है, बहुत सिंपल सा डाटा, कैलकुलेशन में ज़्यादा समय नहीं लेगा। A की वैल्यू SI प्लस P होती है, P प्लस SI की वैल्यू ये होती है अमाउंट। अब हम डाटा पुट करते हैं तो 25 इक्वल टू 5 प्लस P का वैल्यू 5 इंटू 8 इंटू T बाई 100, 20 माइनस हो जाएगा इधर से 40T बाई 100, ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल होता है। इस 4 से यहाँ 5 और T से हो जाता है 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 ईयर्स, 50 साल।